नब्ज देख के, आंख देख के भी रोग को पहचानती है। एक पढ़ी लिखी, अगर एक सुलझी हुई मेहनती महिला को उन्होंने टिकट दिया है। पूर्व विधायक भगवान साय जी सैनी से सुबह प्रातःकाल आशीर्वाद लेने वहां गई। तो आरएलपी के वोट पिछली बार से घटते हुए दिख रहे हैं या बढ़ते हुए दिख रहे हैं? 10,000 वोट मिलेंगे उसको तो अब की बार 10,000 वोट में पिछली बार ले लिए थे वोट। वो पिछली बार वोट हमारे जाटों के थे। अच्छा, इस वजह से उसको 39,000 वोट मिल गए थे। अच्छा, इस बार नहीं मिलेंगे। चुनावी बिसात और टिकटों की मारामारी के बाद में आगे की कैलकुलेशन अब प्रत्याशियों के और उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में पूरी तरह से फिट है। आगे की चर्चा के लिए आज हम हैं नामांकन स्थल पे चोमू में, जहां पे अभी 3 प्रत्याशियों ने अपने जो है नामांकन दाखिल किए हैं। और हमारे साथ में है सुरेश जी। सुरेश जी, क्या लग रहा है, नामांकन किसका दाखिल हुआ है और क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? देखो, नामांकन यहाँ कांग्रेस से डॉक्टर शिखा मील जी बराला का नामांकन हुआ है और आरएलपी से चुट्टन जी यादव का हुआ है और एक आम आदमी पार्टी से नामांकन हुआ है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ और वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, जो टिकट वितरण हुआ है वो उससे कितने क्या संतुष्टि है? आप एज ए कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के एज ए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप हैं, तो आप कितना मानते हैं जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है उससे आम कार्यकर्ता कितना क्या सही और कितना क्या गलत फील कर रहा है? देखो, मैं एक सदी हुई सोच से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा का विधायक है, तो जो कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है कि आज तक महिलाओं को कभी भी चोमू विधानसभा में कभी अवसर नहीं मिला। पहली बार महिला, एक आम महिला होना अलग बात है, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड किसान की बेटी और एक डॉक्टर जो एक कहते हैं नब्ज देख के, आंख देख के भी रोग को पहचानती है। एक पढ़ी लिखी, अगर एक सुलझी हुई मेहनती महिला को उन्होंने टिकट दिया है और युवा भी है, तो मुझे लगता है कि संगठन ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो गुटबाजी को लेकर जो खबरें आती रहती हैं कि एक धड़े को यदि टिकट मिल जाता है तो दूसरा गड़ा उसका कोऑपरेट नहीं करता है उतना, इसमें कितने ग्राउंड स्तर के ऊपर हकीकत आप भी जानता हूँ और सभी पार्टियों में है। किसी एक पार्टी, जिस पार्टियों का बहुत अधिक जनाधार नहीं है उनको छोड़ दें तो बाकी पार्टियों के अंदर ये मारामारी सभी जगह चलती है। कांग्रेस के अंदर इस मारामारी को कैसे देख रहे हैं आप? जिस हिसाब से और जो दृश्य आज मंच पे देखने को मिला वहाँ उनकी नामांकन रैली में, उस नज़र नहीं आई। और कल का मीर जी को अनाउंस हुआ रात में, हमें ये प्रत्येक सुनने में आया वहाँ पर कि वो सर्वप्रथम पूर्व विधायक भगवान साय जी सैनी से सुबह प्रातःकाल आशीर्वाद लेने वहाँ गई और कल शाम को भी जो जन समूह और सभा हुआ था उन्होंने वहाँ साहब से आशीर्वाद लिया और उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने एक अपनी बेटी की तरह उन्होंने आशीर्वाद दिया। कोई बात नहीं, और उन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि मुझे पार्टी ने 30 साल तक पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया है और अभी किसी युवा चेहरा को अगर पार्टी ने अवसर दिया है तो हम सबको मिलके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात कैसा धड़ा था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जो है टिकट की बहुत, और उनका टिकट नहीं, उनको नहीं देके और शिखा मिल जी को दिया गया है, तो क्या लग रहा है कुछ जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है? देखो, ये चीज़ें साधने में सभी पार्टियां, सभी इन चीज़ों के बारे में सोचती है। ये चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से ये सब चलता आ रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, मेरी ये निजी राय है कि जैसे पिछली चुनावों में इन आपस में जो दड़े बटे हुए देखने को मिले, जो आपस में जो देखने को मिले और जो पिछले 4-5 साल से जो घटनाक्रम हुआ, ये मेरी निजी राय है कि जैसे मान लो एक सभा में यहाँ नहीं आना, दूसरे में नहीं आना, ऐसे नहीं आना, तो पार्टी ने जैसे जिस तरीके से रुक्मणी जी ने कल अपने समर्थकों के साथ बड़ी सुलझे हुए तरीके से शिखा जी को समर्थन दिया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और वो एक शहीद वीरांगना है। उन्होंने जो अपना बड़ा दिल दिखाया, एक बहुत अच्छा जो दिल दिखाया, एक अच्छा उदाहरण पेश किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनकी सोच को भी सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बोला कि ये मेरी बहन है और वो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहली बार महिला होकर प्रयास किया था और मेरे
यहाँ से मेरी एक बहन को किसी और महिला को मिला तो हम सबको इसको मिला के विजयी आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से है जो घंटे की सुई है, जो मिनट की सुई है, जो सेकंड की सुई है, वो सभी एक जगह है। बिल्कुल। 12 किसकी बजाने वाले हो? सामने प्रतिद्वंदी कौन? देखो सामने प्रतिद्वंदी तो अभी भी रामलाल जी हैं, लेकिन अगर मान लो छुट्टन यादव भी युवा चेहरा है, उन्होंने पिछली बार 40,000 वोट लेके गए थे, तो इस दौरान जो 5 साल है हम उनकी मेहनत को दरकिनार नहीं करेंगे। हो सकता है उन्होंने जो भी मेहनत की हो उन्होंने और भी अपना बढ़ाया होगा, और तो हमारा जो लक्ष्य है कि अधिक से ज़्यादा वोटरों को जोड़ना। प्रतिद्वंदी हमेशा ये होता है जैसे एक रिकॉर्ड बनना होता है ना, कि पराठा रेस में कोई दौड़ता है तो ये नहीं सोचता मैं जीतूं, ऐसा सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाऊं ताकि मैं किसी से पीछे ना रहूं। तो हम सब कार्यकर्ताओं का यही प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में जितनी ज़्यादा हो सके उतना मतदान और अपने पक्ष में करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तीसरे मोर्चे की जो संभावनाएं हैं राजस्थान में, वो और कहीं तो शायद लोगों के दिमाग में हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा जहन में छोड़ जाती है, सवाल आता है निश्चित रूप से कि कितना क्या तीसरे मोर्चे का यहाँ जनाधार है। तो तीसरे मोर्चे में भी यहाँ पे ज़्यादा परिचर्चा जो आरएलपी की हो रही है, तो आरएलपी के वोट पिछली बार से घटते हुए दिख रहे हैं या बढ़ते हुए दिख रहे हैं? 10,000 वोट मिलेंगे उसको तो अब की बार 10,000 वोट में पिछली बार ले लिए थे वोट। अच्छा। अब की बार कुछ नहीं मिलेगा उसको। शुभ नाम आपका? जाबर सिंह चौधरी। चौधरी जी, तो आपको लग रहा है इस बार वोट घटेंगे? वोट छुट्टन को नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे शिखा मिल को। शिखा जी मिल को? हाँ, कम से कम 40,000 वोट से जीतेगी। 40,000 वोट से बड़ा दावा कर रहे हैं आप? 40,000 बिल्कुल पक्का दावा कर रहे हैं हम। अच्छा, एक बात और जानकारी चाहिए मुझे आपसे। आप कह रहे हैं छुट्टन जी यादव के वोट घट रहे हैं, वो वोट किस तरफ बढ़ रहे हैं? वो पिछली बार वोट हमारे जाटों के थे, अच्छा, इस वजह से उसको 39,000 वोट मिल गए थे। अच्छा, इस बार नहीं मिलेंगे। अच्छा, जाटों ने आपके कहना चाह रहे हैं हमने वोट दिए थे पिछली बार। बेनीवाल जी हाँ। का जो फैक्टर है वो काम किया था, और वोट जो हाँ, है वो पिछली बार काम किया था। तो यादव कम्युनिटी अपनी स्तर पे ये कहती है भाई हमारे दम पे 39,000 आए थे। नहीं, वो तो तो जाटों इस बार तो 2 ध्रुव हो रहे हैं क्या? वो जाटों के वोट थे पूरे, कोई यादव के वोट नहीं थे। तो ये